लालाते जन्म लेके मृत्यु लोक हेत बैकुंठ नहीं बिहाना था। लाला, तुम बैकुंठवासी सनकादिक महात्मा थे, तुम्हें पहले तो जन्म लेना ही नहीं चाहिए था। अगर भूल तुमसे हो गई, तुमने जन्म लिया भी था तो तुम बैकुंठ में ही जन्म को ले लेते, वहीं की लीलाओं को खेलते। लेकिन बैकुंठ को छोड़ करके तुम्हें पृथ्वी लोक पर नहीं आना चाहिए था। अगर तुमसे ये भूल हो गई कि बैकुंठ को छोड़ करके तुम दूर भी निकल आए, इस पृथ्वी लोक पर भी आए, तो यहाँ आने पर फिर तुमने भूल कर दी कि स्वर्ग को त्याग यदि आए तुम दूर छोना, तो देह को सपूत ऐसे सफल बनाना था। अगर तुम भूल करके यहाँ आ भी गए तो लाला, तुम्हें अपना शरीर सुरक्षित बनाना चाहिए था, और इतना फिर तुमको करना चाहिए था कि लेना नहीं जन्म था तुच्छ जननी की कोख मांग, दुष्ट ऐसे पिता का सपूत नहीं कहाना था। लाला, अगर तुम यहाँ पर आए तो मेरे जैसी माता के यहाँ तुम्हें जन्म नहीं लेना चाहिए था, और ऐसे पिता का भी तुम्हें पुत्र नहीं बनना चाहिए था। अगर तुमसे भूल हुई भी थी, तुम आए भी थे, तो तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? प्रहलाद, क्या है तुम्हारी ये भूल नहीं और क्या है कि आना था अगर तो दित की सुकोख या तो, अगर तुम आए भी थे तो दिति की कोख में चले जाते और हिरण्यकशिपु के भाई बन जाते। इस तरीके से तुम्हें कष्ट नहीं दिया जाता और न ये दंड दिए जाते कि आना था अगर तो दिति की सुकोख या तो, गयाधु अभागिन की कोख में न आना था, कोख में न आना था। इस अभागिनी माँ, दाहिन माँ कयाधु की कोख में तुम्हें नहीं आना चाहिए था। लाला, देखो तो ये माँ तुम्हारी कहाँ रही? ये तो माँ इस समय तुम्हारे सामने डाहिन के रूप में खड़ी हुई है। ये माँ तुम्हारी आज तुम्हारे लिए सर्पणी बन गई और सांपिन माँ की तुम कोख में पधारे हो। इतना कह करके कयाधु बेवहर होकर के रो पड़ी। प्रहलाद जी ने कहा, नगी मैया, तुम मेरी माँ ही हो, लेकिन समय कुछ भी कराए, समय किसी से कुछ भी करवा सकता, इसे मैया तुम रो नहीं, क्योंकि काल की गति बड़ी विलक्षण है और काल कब किससे क्या करवाता ये जाना नहीं जा सकता। किसी विद्वान ने बड़ा सुंदर कहा है कि काल ने किस किस प्राणी से क्या करवा डाला कि एक दिना कृष्ण चंद्र मथुरा से भागे आधी रात को, सो एक दिना कंस को पछाड़ो एक छिन में है। एक दिना अर्जुन ने 10 दिशा जीत लई, सो एक दिना भीलन ने लूट ले बन में है। एक दिना रावण के काल बंध्यो पाटी से, सो एक दिना 10 शीश कटे डरे रन में है। कहते कभी अलख राम मानुष की चलाए कौन, सूरज की 3 कला होती एक दिन में है, सो होती एक दिन में है। प्रहलाद जी ने कहा, मैया काल कब किससे क्या करवाए ये जाना नहीं जा सकता, इसलिए तुम रो नहीं, ये सब समय करा रहा है, इसलिए तुम दुखी ना हो माँ। इसमें क्या है मुझे बताओ। कयाधु ने कहा, लाला ये तो जहर तेरे पिता ने दिया है कि बालक को जहर देकर के मार दो।
प्रहलाद जी ने कहा तो लिया ये जहर मुझे दो। माँ ने कहा नहीं, ये तो मेरी वस्तु है और इसे हम पिएंगे, इसे जहर हम तुझे नहीं दे सकती। प्रहलाद जी ने कहा नहीं माँ, ये जहर मुझे दो, तेरा प्यार मेरे ऊपर होना चाहिए। ये जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन माता का आशीर्वाद पुत्र पर है तो ये निश्चित है कि माँ देख लेना, ये जहर भी अमृत होकर के दर्शाएगा। कयाधु ने कहा नहीं लाला, ये जहर तुझे नहीं देगी, हम पिएंगे। कयाधु ने जैसे ही जहर को अपने मुख की ओर चलाना चाहा, प्रहलाद जी फिर कहने लगे मैया तुम जहर को मत पियो, जहर को हम पिएंगे। और प्रहलाद जी बोले माँ, जिन पर माँ की प्यार की छाया, वह हाला घन विष पी गए, मरे नहीं वो लोग यहाँ पर, नाम अमर जग आशीर्वाद होना चाहिए, जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कयाधु ने कहा नहीं, जहर को हम पिएंगे। कयाधु ने जैसे ही जहर के प्याले को अपने मुख की ओर चलाया, प्रहलाद जी ने देखा प्रहलाद तुम पुत्र शब्द को सार्थक करने के लिए आए हो। तो पुत्र शब्द का अर्थ होता है कि पू नाम नरक से स्त्री माने पार करे। जो बालक अपने माता पिता को नरकों से पार करता है उसका नाम होता है पुत्र। अगर माँ ने जहर को पिया तो इसे नरक में जाना पड़ेगा, फिर हमने पुत्र शब्द कहाँ सार्थक कर पाया। इसे जहर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इसे जहर को तुम पी लो। एकदम प्रहलाद जी ने एक झपेटा लगाया और माता के हाथ से जहर को छीन लिया और प्रहलाद जी भाग पड़े। कयाधु उसी समय पीछे पीछे भाग पड़ी और कहने लगी हे लाला जहर को मत पियो, हे लाला जहर को मत पियो, ये तो मेरी वस्तु है, जहर को हम पिएंगे। लेकिन प्रहलाद जी नहीं सुनते। प्रहलाद जी इस समय भागते ही जा रहे हैं। कयाधु ने कहा नहीं लाला प्रहलाद, इस समय तुम जहर को मत पियो, इस जहर को तो हम पिएंगे, ये मेरी वस्तु है। लेकिन नहीं सुन रहे। जब नहीं सुन रहे तो कयाधु उसी समय दुखी होकर के रो पड़ी और कहने लगी हे बेटा प्रहलाद, तुम ज्ञानी होने पर और ये अज्ञान का काम क्यों कर रहे हो। प्रहलाद, दुनिया में देखा तो ये जाता है कि जब माता पिता की मृत्यु होती है, जब माता की मृत्यु होती है उस समय बालक जब अपनी माता की अर्थी को सजाता है और जब अपनी माता की अर्थी को अपने कंधे पर रख कर के चलता है तो बेटा प्रहलाद उस समय उस बालक की शोभा होती है, उस बालक की शोभा होती है। लेकिन हे प्रहलाद, जब किसी माँ का पुत्र खत्म होता है और जब उस समय माता अपने पुत्र की अर्थी को सजाती है तो प्रहलाद उस समय उस माता का जीने में जीवन नहीं रहता। और ये निश्चित भी है कि जब किसी भी माता पिता का पुत्र जब खत्म होता, और ये ध्यान रखना कि जब उस पुत्र की और अर्थी उस माता और पिता की आंखों के सामने से और उठ करके मरघटा की ओर चले तो जान लेना कि उस माता और पिता के प्राण उसी अर्थी के साथ वहां से चले जाते। पर इतना ही शेष रह जाता कि उन माता पिता के प्राण ही निकालने से नहीं निकलते, बाद के उस माँ में और पिता में कुछ नहीं बचता। यद्यपि वे जब तक शरीर में प्राण रहते भोजन भी करते हैं, बात भी करते हैं, बोलते भी हैं, हंसते भी हैं, सारी बात करते हैं, लेकिन उन माता पिता को जीवित न मानो। जहाँ अर्थी उनके आंखों के सामने से उठ करके चली गई
तो जान लो उनके प्राण ही उसके साथ चले गए। वो तभी तक जीवित हैं कि जब तक उनके प्राण नहीं निकलते, पर वो उसी दिन उन माता पिता की मृत्यु हो जाती है। कहा, हे बेटा प्रहलाद, जब तुम जहर को पियोगे और निष्प्राण होकर यहाँ जमीन पर गिरोगे, उसमें मेरा जीने में जीवन नहीं रहेगा। इसलिए हे प्रहलाद, तुम इसमें जहर को मत पियो, ये जहर मुझे दे दो और जहर मुझे पी लेने दो, मेरी मृत्यु हो और तू उसमें मेरी अर्थी को लेकर के चलना। प्रहलाद, तेरी शोभा होगी। पर प्रहलाद जी एक भी बात तो नहीं सुन रहे थे। कयाधु टकराने लगी, भैया कोई रोक दो और मेरे पुत्र को जहर मत पीने दो। लेकिन कौन रोकता है, क्योंकि सभी जल्लाद घेरे हुए खड़े हैं। प्रहलाद को रोकने वाला तो कोई था नहीं। उस समय टकराती हुई माँ कयाधु ने आवाज लगाई और कहा, भैया कोई रोक दो, मेरे पुत्र को जहर मत पीने दो। कोई रोकने वाला नहीं था। माँ कयाधु कहने लगी, खाए रही माते आज लाला को, ना कोई करे सखाई, दाहिन मात लगी तो ए प्यारी, जो तेने अपनाई। दाहिन मात लगी तो ए प्यारी, जो तेने अपनाई। खाए रही मात आज लाला को, ना कोई करे सहाई, उस समय कयाधु बार बार बालक को पुकारती हुई मूर्छित होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। प्रहलाद जी ने देखा, प्रहलाद बस यही मौका है कि तुम जहर को पी लो। माँ के देखते हुए तुम कैसे जहर को पियोगे? प्रहलाद जी ने जहर के प्याले को सामने किया और कहा, देख जहर, जहां से तू आया वहीं से मेरी माँ आई। तू मेरी माता का भाई बन गया तो मेरा मामा बन गया, मैं तेरा भांजा बन गया। कहाँ का ये संकेत किया? समुद्र मंथन का। समुद्र से ही जहर निकला और समुद्र से ही लक्ष्मी निकली। माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। इसे कहा, जहां से जहर तू आया वहीं से मेरी माँ आई। तू मेरी माता का भाई बन गया तो मेरा मामा बन गया, मैं तेरा भांजा बन गया। अगर तूने भांजे पर असर दिखाया तो लोक मर्यादा समाप्त हो जाएगी।
अंत में राम मंत्र का जाप किया और प्रहलाद जी ने जहर को पी लिया। जहर ने अपना कुछ भी असर नहीं दिखाया, प्रहलाद जी सुरक्षित बच गए। जल्लादों ने जहर का प्याला लिया, हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे। हिरण्यकशिपु ने कहा क्या प्रहलाद मर गया? बोले नहीं, वो बच गया। क्यों बच गया? बोले वो एक मंत्र जानता है और मैंने उस मंत्र को सीख लिया। बोले तो दिखाओ प्रभाव। थोड़ा बहुत जहर के ही प्याले में लगा हुआ था। जल्लादों ने अंगली पर जहर लिया और कहा देख जहर, जहां से तू आया वहीं से मेरी माँ आई। तू मेरी माता का भाई बन गया तो मेरा मामा बन गया, मैं तेरा भांजा बन गया। अगर भांजे पर तूने असर दिखाया तो लोक मर्यादा समाप्त तो हो जाएगी। लेकिन अंत में राम मंत्र तो कहना ही भूल गए। जो प्रहलाद जी ने मंत्र का जाप किया, हालाल जहर था, जैसे ही जीभ पर रखा कि गोविंदाय नमो नमः बोल गई, जल्लाद तो मर गया। पर प्रहलाद जी सुरक्षित बचे। माँ कयादू होश में आई, प्रहलाद जी को गले से लगा लिया। लाला जहर कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा मैंने तो उसे पी लिया, कोई उसने असर नहीं दिखाया। कयादू ने कहा मेरे लाला पर कोई असर न आए, कृपा की। प्रहलाद जी सुरक्षित बचे। इसके उपरांत हिरण्यकशिपु ने विचार किया अब ये कैसे मरेगो। स्वयं मारने के लिए हिरण्यकशिपु तैयार हो गया। लेकिन इतने में क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु की बहन आ गई जिसका नाम था ढुंढला। वह ढुंढला आ गई, उसने कहा हम इसे मारेंगे। बोले कैसे? बोले मेरे पास शीतला चीर है। ढुंढला के पति का नाम था हयोमुख। कभी कभी लोग पूछ देते हैं